कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। राज ने काम शुरू करा दिया था। उसने अपने जानकार आर्किटेक्ट को ये रिनोवेशन का काम सौंपा और पीतल के बर्तन और सामान को पॉलिश कराने को दिया। आज्ञा अपना काम घर पर ही कर रही थी। सिया ने वो पेड़ अपने ऑफिस में रखा। उसे देखकर हर कोई वो लेना चाहता। उसने कितने ही ऑर्डर ले रखे थे। सिया का बर्थडे आने वाला था। समर और अंतरा ने राहुल और सिया की लव स्टोरी पर एक्ट करने की सोची। उन्होंने राहुल की मदद से एक स्क्रिप्ट तैयार की। फिर इसमें एक्ट करने के लिए उन्होंने सलोनी, आज्ञा, निखिल, सचिन, ऋषि और विशु की हेल्प ली। वो लोग शाम को आज्ञा के घर इकट्ठे होकर रिहर्सल करते। उन्होंने दीपा, राजप्रीत और रोहन की से भी हेल्प ली। सिर्फ 2 दिन रह गए थे। उन्होंने राहुल, विक्रम, राज, ललित और दीपा के सामने प्ले करके दिखाया। उन्होंने उसमें फाइनल करेक्शन किया। सिया का बर्थडे था। उन्होंने बड़े से होटल में पार्टी अरेंज की थी। बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। सिया के लिए एक सरप्राइज था। उसे कुछ बताया नहीं था। सब होटल में आ गए थे। सिया और राहुल सबसे अंत में आए। उनके आते ही हाल तालियों और सीटियों से गूंजने लगा। सभी खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। फिर राहुल ने उसके स्वागत में स्पीच बोली। फिर सिया ने केक काटकर पार्टी की शुरुआत की। वो लोग आकर सामने सोफे पर बैठ गए। तभी स्टेज पर विक्रम आया और बोला, मम्मा हैप्पी बर्थडे। आज के इस मौके पर हम आपकी और पापा की लव स्टोरी को स्टेज पर पेश करने जा रहे हैं। सब शांति से बैठिए, मिलकर देखते हैं एक शानदार लव स्टोरी। राहुल, सिया सबने तालियां बजाई। तभी पर्दा उठा। अंगद, अंतरा, आज्ञा, समर, ऋषि, सचिन, विशु, निखिल और सलोनी सभी आगे आए। फिर विक्रम ने अंगद और अंतरा की ओर इशारा करके बोला, ये हैं आज के शो में मेन लीड हैं, राहुल और सिया। बाकी ये आज्ञा और सलोनी सिया की फ्रेंड्स बनी हैं और ऋषि, सचिन, निखिल बने हैं राहुल के फ्रेंड्स। लीजिए शुरू करते हैं राहुल सिया एक शानदार लव स्टोरी। सिया ने ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने राहुल की तरफ देखा तो वो अपने स्टाइल में मुस्कुरा दिया। सिया ने अपनी आंखों में प्यार भरकर उसे देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। प्ले शुरू होता है। अंगद खड़ा होता है। तभी वहाँ अंतरा आती है। वो उससे पूछती है, राहुल तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। सिया, मैं तुमसे अपनी सगाई तोड़ता हूँ। मुझे तुम पसंद नहीं हो। पहले जब सगाई हुई तब मैं छोटा था, इसलिए अब मना कर रहा हूँ। तुम अभी किसी को कुछ ना बताना, मैं खुद ही सबको बता दूंगा। ठीक है, कहकर वो जाने लगी तो वो बेहोश हो गई। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं, स्ट्रेस की वजह से ये हुआ है। अब मुझ जैसे हैंडसम लड़के को छोड़ना पड़ रहा है तो स्ट्रेस तो होगा ही। अंगद ने राहुल के स्टाइल में हंसते हुए कहा। पर्दा गिर जाता है, फिर दोबारा उठता है। इस बार बीच में दीवार होती है, जिसके एक तरफ लड़कियों का हॉस्टल था, दूसरी तरफ लड़कों का। बॉयज़ हॉस्टल में ऋषि और सचिन आपस में लड़ रहे होते हैं। ऋषि कहता है, तू मेरी उड़न परी को नहीं जानता, वो सबसे बेस्ट है। तूने मेरी परी देखी नहीं है, तू उसे देख ले तो तू अपनी उड़न परी को भूल जाएगा, सचिन बोला। अंगद जो दूर तैयार होकर कहीं जा रहा था, ऋषि उससे बोला, राहुल इसे बता देना कि मेरी उड़न परी ज़्यादा अच्छी है। अंगद रुका और बोला, मुझे किसी परिपूरा का नहीं पता, बस मुझे ये पता है मेरी सिया जैसा कोई नहीं। कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। तीनों लड़के उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने एलियन देख लिया हो। राहुल और लड़की की बात दोनों एक साथ बोले। अंतरा गर्ल्स हॉस्टल में खड़ी फ़ोन करती है, हेलो राहुल, तुमने घर बता दिया? दीवार की दूसरी तरफ बॉयज़ हॉस्टल में अंगद फ़ोन लिए खड़ा होता है। नहीं, माँ की तबीयत खराब है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम चलो, माँ को अच्छा लगेगा। क्या आंटी बीमार हैं? मैं चलती हूँ। फिर अंगद उसकी तरफ आता है और दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में वो हॉस्पिटल से वापस आ रहे होते हैं। अंतरा पूछती है, डॉक्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मम्मी के दिल में छेद है, उन्हें कोई भी टेंशन नहीं देनी है। सिया, मैंने सोचा है कि मैं सगाई नहीं तोड़ूंगा और माँ की खुशी के लिए मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अंतरा खुश हो जाती है। सभी तालियां मार रहे थे। सिया ने राहुल की बाँह और कसकर पकड़ ली। पर्दा गिर जाता है, फिर दोबारा उठता है। दीवार ऐसे ही होती है, एक साइड कनाडा और दूसरी तरफ इंडिया लिखा होता है। अंतरा कनाडा में खड़ी फ़ोन पर बात कर रही होती है, दूसरी तरफ इंडिया में रात होती है।
वहाँ राहुल की मम्मी बनी अनिका फ़ोन पर उसके साथ बात कर रही थी। वो रोते हुए बोली, सिया बेटे मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन प्लीज़ सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो। राहुल को ये रिश्ता तोड़ने के लिए मना लो। हम लोग दिवालिया हो गए हैं, सिर्फ सुबह के डैडी हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि राहुल सुबह से शादी कर ले। राहुल नहीं मानेगा, इसलिए तुम ही कुछ करो। अंतरा रोते हुए बोली, ठीक है आंटी जी। पर्दा गिर जाता है। सिया भी ये सब याद करके रो पड़ती है। राहुल उसे बाहों में लेकर चुप कराता है। ये उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल समय था। विक्रम आता है और बोलता है, फिर इन्होंने इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखे, फिर 4 साल बाद इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं और मेरी एंट्री होती है। आइए देखते हैं। पर्दा उठता है। एयरपोर्ट का सीन है। एक बच्चा अंतरा के पास आकर उसे पकड़ लेता है और लिपट कर कहता है, मम्मा। बेटा कौन हो तुम? तुम्हारी मम्मा पापा कहाँ हैं? अंतरा ने उसे पकड़ते हुए कहा। तभी अंगद आकर बच्चे को गले लगा लेता है। आपको बच्चे संभालने नहीं आते? इतने छोटे बच्चे को कोई छोड़ता है क्या? वो अंतरा की तरफ पीठ करके नीचे बैठा था, सो अंतरा ने उसे बिना पहचाने ही कहा। वो भी अंतरा को इग्नोर करते हुए बोला, बिक्की ऐसे यहाँ वहाँ नहीं जाते, अगर खो जाते तो क्या करो? पापा मैं तो मम्मा को देख कर आया। ये देखिए यही मेरी मम्मा है ना? तब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिया तुम, राहुल तुम? पापा यही मम्मा है ना? बिक्की फिर बोला। राहुल का फेवरेट गाना बजने लगता है, वो मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। पर्दा गिर जाता है। विक्रम आगे आता है और कहता है, और इस तरह वो मेरी वजह से मिल गए। उसके बाद सब खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन एक कहानी है जो लोगों को दिखानी है, और लीजिए मैं दिखाता हूँ इस कहानी का पार्ट 2, जो इनकी महानता को दिखाती है, जिस बारे में इस दुनिया में शायद ही किसी को पता हो। तो पेश है राहुल सिया का विक्रम। सब और तालियां बजाने लगते हैं। पर्दा उठता है। छोटा विक्की स्कूल ड्रेस में रोए जा रहा था। अंतरा उसे चुप कराते हुए बोली, मेरा प्यारा बेटा क्यों रो रहा है? ये देखकर सिया जो सोफे पर बैठी ये सब देखकर रो पड़ती है। राहुल उसके कंधे पर बाँह रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, उसे हौसला देता है। उसे पता है कि सिया ने विक्की को अपनाने के लिए क्या क्या किया। मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, वो बच्चे कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आपकी और पापा की आंखें काली हैं और मेरी नीली हैं। ये सुनकर अंतरा रोते हुए उसे गले लगा लिया और प्यार से बोली, बेटा तुझे पता है ना, तेरी मम्मा मैं हूँ और राहुल तेरे पापा हैं, और हमें पता है कि हम तेरे माँ बाप हैं। फिर कोई कुछ भी कहे कोई मायने नहीं रखता है। विक्की चुप हो गया और खाना खाकर सो गया। तभी अंगद आया तो उसने उसे बताया, राहुल आज विक्की बहुत रो रहा था, कह रहा था कि बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि हम उसके पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों की आंखें काली है और इसकी नीली है। बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर सुलाया है। सिया तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर दिखाते हैं कि अंगद विक्की को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसकी आंखें चेक करके हैं उसके काले लेंस लगा देते हैं। फिर विक्की खुश हो जाता है। पर्दा गिरता है। विक्रम आता है और कहता है, मम्मा पापा जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो आप लोगों ने सदियों से लोगों से ये बात छुपाई है। मैं आज सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं इतने महान माँ बाप का बेटा हूँ। आइए देखते हैं। पर्दा उठता है। अंतरा जो प्रेग्नेंट है, राहुल और विक्की उसकी बहुत केयर कर रहे हैं। अंतरा सोफे से उठती है तो दोनों उसके पास आ जाते हैं। सिया क्या लेना है? मम्मा बताओ हम लाते हैं, आप बैठो, मैं पानी पीने जा रही हूँ, मैं खुद ले लूँगी, इतनी भी सुस्त ना बनाओ मुझे, कहकर वो पानी लेने जाने लगी तो राहुल बना अंगद और छोटा विक्की उसके साथ चल दिए। फिर सीन बदलता है। विक्की स्कूल ड्रेस में रो रहा था। अंतरा पूछती है, क्या हुआ, किसने मारा? मेरे फ्रेंड कहते हैं कि बेबी आ गया तो आप लोग सिर्फ बेबी को प्यार करोगे, मुझे नहीं करोगे। ये सुनकर सिया को बहुत दुख हुआ। पर्दा गिर जाता और फिर से उठता है। सिया डॉक्टर के पास बैठी है। देखिए सिया, आपको प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हुई है, अगर आप एबॉर्शन करा देंगी तो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं दोबारा माँ ना बन पाऊँ, हमारे लिए विक्की ही बहुत है। ये सुनते ही सारे हॉल में एक सन्नाटा छा जाता है। सिया राहुल की बाहों में रो रही थी, उधर विक्रम भी रो रहा था। प्रेम उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठा था।
पर्दा गिर जाता है और दोबारा उठता है। इस बार समर आता है और अंतरा को पीछे से गले से लगाता है। मम्मा, मुझे कॉलेज के लिए कुछ पैसे चाहिए। विक्की, क्या कर रहा है? अच्छा सा, अलमारी में मेरा पर्स पड़ा है, उसमें से निकाल ले। इतना बड़ा हो गया है, हरकतें वही बच्चों वाली। फिर विक्रम बना समर एक पर्स से पैसे निकालने लगता है कि उसकी नज़र सामने अलमारी में कपड़े के नीचे एक कागज़ पर पड़ी। उसने कागज़ को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो रोते हुए बोला, मम्मा, आपने मेरे कारण अपना अबॉर्शन करवाया और अपना बच्चा नहीं होने दिया। आपने अपनी ननद के बेटे के लिए अपने बच्चे से ज़्यादा समझा। एक अनाथ के लिए आपने अपने बच्चे को। वो कागज़ हाथ में पकड़े रो रहा था। फिर उसने वो कागज़ दोबारा वहीं पर रख दिया और किसी को नहीं बताया। पर्दा गिर जाता है। तब स्टेज पर विक्रम आता है। वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, सॉरी मम्मा, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मुझे सब पता चल गया था कि मैं आपका नहीं, पापा की बहन का बेटा हूँ। फिर भी आप दोनों ने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं मेरे बच्चे आपका कर्ज नहीं चुका सकते। आइए मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, कहकर उसने सिया को स्टेज पर बुलाया। राहुल उसे लेकर ऊपर गया। सिया ने विक्रम को गले लगा लिया। राहुल ने भी ऊपर से दोनों को हग कर लिया। फिर अंतरा और समर भी आ गए। वो भी ग्रुप हग में शामिल हो गए। राहुल ने पास खड़े अंगद को भी पकड़कर ग्रुप में खींच लिया। सभी लोग उन्हें देख रहे थे। तब विक्रम बोला, पापा, आपकी लव स्टोरी उस गाने के बिना अधूरी है। आप वो गाना तो सुनाइए जो आपकी स्टोरी की जान है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक खूबसूरत गाने के साथ हम इस लव स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं, कहकर विक्रम ने माइक राहुल को पकड़ा दिया। राहुल माइक पकड़कर सिया को देखते हुए गाने लगा, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा मेरा ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों को कोई, दिल तुझको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सब तालियां बजा रहे थे और बीच में कई लेडीज और जेंट्स भी रो रहे थे। दीपा, प्रीत, राज, ललित, सीमा, प्रेम, निशा, सुशील, अनिका, सबकी आंखें नम थी। किसी को भी ये राज पता नहीं था कि विक्रम इनका बेटा नहीं है। आज जब उन्हें पता चला तो अब सब हैरान हो रहे थे। पार्टी खत्म होने पर सब घर आ गए। आज्ञा समर का सिया के लिए बनाया हुआ गिफ्ट समर को दे दिया था। समर ने घर आने पर वो गिफ्ट सिया को दिया। उसने वो खोल कर देखा। उसे वो बहुत ही प्यारा लगा। ये उसके पूरे बुटीक को दिखा रहा था। उसमें सिया जैसी और प्रीत जैसी दो लड़कियां भी थी। फिर हर सामान जैसे बुटीक में है वो सब था इसमें। बिल्कुल ही बुटीक का मॉडल था। इसे मैं अपनी बुटीक में रखूँगी। सच में बहुत ही प्यारा है। आइडिया अच्छा है। अगर आज्ञा ये सब बना सकती है तो उसे इस स्टाइल के और भी मॉडल बनाने पड़ेंगे, सिया बोली। मम्मा, आपने बड़े सोच समझ कर काम किया है। आज्ञा सच में बहुत अच्छा बना लेती है। हमने भी वो पेड़ अपने टेबल पर रखे हैं। हर कोई एक बार उसके बारे में ज़रूर पूछता है, विक्रम बोला। चलो सब, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। चलो सभी रेस्ट करो, कहकर राहुल सिया को लेकर चला गया। सब अपने अपने कमरे में चले गए। राहुल सिया को कमरे में लाया और उसे किस करने के बाद बोला, मेरा गिफ्ट नहीं मांगोगी, कहकर उसने एक लॉकेट दिया जिसमें सारी फैमिली की फ़ोटो थी। उसने इसे सिया के गले में डाल दिया और एक अपने गले में डाला। फिर उसने उसे 3 लॉकेट पकड़ाए। ये तीनों बच्चों के लिए, ये उन सबको कल दे देना। अब चलो चलकर रेस्ट कर लो, कहकर राहुल वाशरूम की तरफ चल दिया। राहुल, सिया उसे पुकारती है। राहुल पीछे मुड़ता है तो सिया उसे गले लगा लेती है और कहती है, राहुल, आपका शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि हर जन्म में मुझे तुम्हारी ही वाइफ बनाए। सिया, शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी है। मैं आज सोचता हूँ तो यकीन नहीं होता। अगर तुम उस वक्त मुझे ना मिलती तो मैं और विक्रम शायद सारी उम्र तुम्हारे प्यार के बिना रहते। शायद विक्रम की किस्मत से तुम मुझे मिली, पर भगवान ने उसकी अपनी ज़िंदगी में अकेलापन भर दिया। आप ये ना सोचिए, अब वो ये सब नहीं सोचता। वो जूही के सिवा किसी का नहीं होना चाहता। पहले मैं भी सोचती थी कि और माँओं की तरह उसके पीछे पड़ूं, लेकिन फिर मैंने खुद को उसकी जगह रख कर सोचा तो लगा कि वो अपनी जगह ठीक है। हमने भी तो उस वक्त यही फैसला किया था, सिया बोली।
झूठ मत बोलो, अगर उस दिन विक्की ने एयरपोर्ट पर तुम्हें पकड़ा ना होता तो तुम तो उस रोहन से शादी कर लेती। देखो आज भी तुम्हारे लिए कुंवारा बैठा है। राहुल को रोहन की याद आते ही उसके तन बदन में आग लग गई थी। हाँ, मैंने रोहन से शादी कर लेनी थी, वो अभी भी वेट कर रहा है, मैं कल सुबह ही उससे शादी कर लूँगी। राहुल जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ सोने। सिया के सब्र की हद हो गई थी। ये इस उम्र में भी जब मैंने इतने साल सिर्फ इसके लिए बिताए हैं, ये आज भी रोहन की बात पर अड़ा हुआ है। ए सिया, यार नाराज़ हो गई क्या? यार सुन ना। अच्छा सॉरी डियर, गलती हो गई, माफ़ कर दो। देखो आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तो नाराज़ ना हो। सिया मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, देखो सॉरी, कसम खाता हूँ आज के बाद ऐसी बात मैं कभी नहीं करूँगा। इस बार माफ़ कर दो। सारी दुनिया को एक उंगली पर नचाने वाला राहुल आज अपनी पत्नी के आगे घुटनों के बल बैठा उससे माफ़ी मांग रहा था। सिया गुस्सा थी, पर वो जानती थी कि वो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती थी, सो वो मान गई। दिन गुजरने लगे। आज्ञा की शॉप तैयार हो गई थी। सिया ने उसका उद्घाटन किया। उसकी शॉप पर सिया का ब्रांड DSR लगा दिया गया था। उससे अब बड़े बड़े लोग उसकी शॉप पर आने लगे थे। अब उनकी हालत भी बहुत सुधर गई थी। आज्ञा ने अपने काम कुछ लड़कियों को सिखाया, फिर वो मिलकर लोगों को ऑर्डर पूरे करते थे। उस दिन वो काम में बिजी थी। समर उसके पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। स्वागत नहीं करोगे हमारा? समर ने स्टाइल से कहा। तब आज्ञा ने देखा वो अपना काम छोड़कर आई, फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। समर जी थैंक यू, आपकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। अब हमारी दुकान, इसकी शक्ल देखकर अब इसे दुकान कहने का दिल ही नहीं करता। अब ये शॉप हो गई है। असल में मैं एक ऑर्डर देने आया हूँ। प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस के लिए कुछ बनवाना चाहते हैं, तुम बना दोगे? हाँ जी, क्यों नहीं, आप ऑफिस की फ़ोटो दिखा दीजिए, मैं बना दूँगी। फ़ोटो क्या करनी है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें ऑफिस दिखा ही लाता हूँ, समर बोला। आज्ञा उसे दीपा के पास ले गई। दीपा समर से मिलकर खुश हुई। उसने पूछा, घर पर सब ठीक है? हाँ जी दादी जी, सब ठीक है। मेरे प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस के लिए कुछ बनवाना है, इसलिए उसे अपने कॉलेज दिखाने ले जा रहा हूँ। ले जाओ बेटा, ये बेचारी मेरे कारण कहीं जाती ही नहीं, इसे कहती रहती हूँ कि घुमा कर, पर इसके पास समय ही नहीं है, पता नहीं इसका क्या होगा, दीपा ने चिंता करते हुए कहा। आप तो बेफजूल में चिंता करती हो दादी, सिया दादी ने इतना सब करके दिया है, इसे संभालना भी तो है। अच्छा मैं समर के साथ जाकर आती हूँ, कह कर आज्ञा समर के साथ चल दी। समर उसे अपने कॉलेज ले आया। वो सीधे प्रिंसिपल सर के रूम में चले गए। उसने उसे सर से मिलवाया। हॉस्पिटल अंतरा वार्ड में मरीजों को चेक कर रही थी। अंगद बार बार उसे फ़ोन किए जा रहा था, वो बार बार बंद कर रही थी, वो फिर कर देता था। हार कर उसने बाहर आकर फ़ोन ऑन करके कहा, अंगद जी, जब मैं काट रही हूँ तो बार बार क्यों किए जा रहे हो? मैं वार्ड में पेशेंट चेक कर रही थी, आपको पता है मैं आपकी रिपोर्ट कर दूँगी, आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। अंतरा मस्ती भरे गुस्से से बोली। और मैडम, जो आप हमारे काम में खलल डालती हैं उसका क्या? मैंने कब आपको फ़ोन किया? जनाब, एक फ़ोन करना ही ज़रूरी नहीं होता, तुम हर घड़ी मेरी आंखों के आगे घूमती रहती हो, जब तक मेरे सामने खड़ी हो जाती हो। मैं फ़ाइल खोलता हूँ, उसमें भी तुम नज़र आती हो, ये जुर्म क्या कम है? उस पर तुमसे बात करो तो तुम डांटने लगती हो। अंगद भी मस्ती में बोला। अच्छा जी, आपके होने वाले पति तक मेरी शिकायत भी पहुंचा देना, कहना कि ना मुझे दिन में नींद आती है और ना ही रात में चैन आता है, कहना कुछ होता है कह कुछ जाता हूँ। अंगद मस्ती में बोलता चला गया। आपकी इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। सुबह खाने से पहले, फिर दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले मेरी फ़ोटो देख लिया करना, इससे आपकी नींद और चैन आपको मिल जाएगा। अंतरा भी मस्ती से बोली। क्या बात है अंतरा, बहुत हो गया, अब और इंतज़ार नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ कि 20 की जगह 11 को कर लेते हैं शादी। अब फ़ोटो से दिल नहीं भरता सच्ची। अगर मुझे पता होता कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस आने ही नहीं देता, अपनी केयर टेकर बना कर रखता, तुम मेरे पास तो रहती। अंगद बोला। अच्छा अच्छा, बस बस, अब आप ज़्यादा ही दूसरी तरफ जाने लगे हो। ये कौन सी दूसरी तरफ जाने की बात कर रहा है, बताओ तो मुझे भी पता चले, उसने अंतरा को छेड़ते हुए कहा। अंगद जी, मुझे काम है, अच्छा मैं चलती हूँ। अंगद की बातें सुनकर उसे शर्म आ गई थी, उसका मुंह शर्म से लाल हो गया था।
इसलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। उसके पास बैठी नर्स उसे देखकर बोली, क्या बात है डॉक्टर, लगता है हमारे जीजाजी ने कोई नॉनवेज जोक सुना दिया आपको। चल अपना काम कर, हम ऐसी बातें नहीं करते, और वो एसीपी हैं, उन्हें जोक वोक नहीं आते, अंतरा बोली। डॉक्टर अब आप जो भी कह लो, आपका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। तू जाती नहीं, बड़ी आई चेहरे पढ़ने वाली। अंतरा ने एक पेपर रोल करके उसे मारा। वो हंसते हुए कागज उठाकर चली गई। कॉलेज। समर प्रिंसिपल के पास बैठा था जबकि आज्ञा कमरे का जायजा ले रही थी। उसने रफ स्केच बनाया। सर आप कैसा शोपीस चाहते हो, मेरा मतलब है उसमें क्या क्या करवाना चाहते हो, आज्ञा ने पूछा। आप खुद ही देखो बेटा, आप क्या क्या बना सकते हो वो बना दीजिए, सर बोले। देखो आज्ञा, ये टेबल जरूर आएगा, फिर चेयर पर प्रिंसिपल सर होने चाहिए, टेबल पर जो सामान है वो होना चाहिए, बाकी तुम जो भी बनाना चाहो बना लो, समर बोला। सारा नोट करने के बाद वो सर को अलविदा कह के बाहर आ गए। समर बोला, आज्ञा एक हेल्प करोगी, असल में कॉलेज की लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, कभी कोई लेटर दे जाती हैं तो कभी कोई फ़ोन नंबर मांगती हैं। मैंने उन्हें झूठ कह दिया कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, अब वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए कह रहे हैं। समर बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला, हाँ जी तो फिर मतलब आगे क्या करना है, आज्ञा ने पूछा। मतलब क्या, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, समर ने डरते डरते पूछा। इसमें क्या है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तो हूँ, देखो मैं गर्ल हूँ, ऊपर से तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो हो गई गर्लफ्रेंड, चलो कौन कहता है, मुझे मिलाओ, कहकर वो समर के साथ चल दी। लंच टाइम था, समर उसे कैंटीन में ले आया। समर ने उसका हाथ पकड़ रखा था। आज्ञा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से उसके साथ चल रही थी। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां उनकी तरफ देखने लगे। समर ने उससे बड़े प्यार से पूछा, तुम क्या खाओगी, जो आपको पसंद हो मंगा लो, आज्ञा प्यार से बोली। समर ने अपनी पसंद का सब कुछ लिया और टेबल पर रख कर बोला, आओ आज्ञा खाना खाएं। समर ने जानबूझकर कहा, इससे आसपास के सभी लोग उन्हें देखने लगे। आज्ञा भी उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। समर उससे प्यार से खिला रहा था। आज्ञा तुम ये खाकर देखो, तुमने इतना अच्छा डोसा पहले कभी नहीं खाया होगा। उसने अपनी प्लेट में डोसे का निवाला लेकर आज्ञा की मुंह की तरफ बढ़ाया। आज्ञा की आंखें नम हो गई थी। उसने सच में अपनी अब तक की ज़िंदगी में कभी डोसा नहीं खाया था। उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो बाहर का खाना खा सके। सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गई। समर अपनी सीट से उठकर उनके पास आ गया और उसे धीरे से बड़े प्यार से बोला, सॉरी अगर मैंने ज़्यादा कह दिया तो, मुझे कई बार पता नहीं चलता कि क्या बात करनी है और क्या कहना है। अरे नहीं, मैं आपकी बात के कारण नहीं रोई, मैं तो अपनी पिछली हालात याद करके रो पड़ी। मैंने और दादी ने सच में कभी डोसे नहीं खाए। आज्ञा की बात सुनकर वो भी हैरान रह गया। उसने उसका मूड बदलने के लिए बोला, सुनो आज मैं ट्रीट दे रहा हूँ, कल मैं तुमसे ट्रीट लूँगा, मतलब कल तुम्हें फिर मुझे मिलने आना होगा, मेरी शॉप पर आप बैठोगे। आज्ञा को एकदम से एहसास हुआ कि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है, तो वो बोली, ओह सॉरी मैं भूल गई थी। ठीक है मैं आ जाऊंगी, कहीं और चलेंगे कि यहीं आएंगे, आज्ञा ने पूछा। कहीं और जाएंगे, यहाँ तो मैं तुम्हें इसलिए ले आया क्योंकि सर से मिलाना था, नहीं तो कहीं बाहर ही चलते, समर बोला। नहीं यही ठीक है, आज्ञा बोली। वो दोनों बेशक यूं ही बात कर रहे थे, लेकिन लोगों के लिए वो दोनों प्यार में डूबे दो प्रेमी लग रहे थे। उस दिन अंतरा शाम को घर आई तो सभी लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे, वो भी वहीं चली गई। दादी, दादाजी, पापा, क्या बात है, आज ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है? आज ये मीटिंग तो तेरे लिए ही लगाई हुई है भाई, हमारे होने वाले दामाद जल्दी शादी करना चाहते हैं, वही सोच रहे थे कि क्या करें। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से फंक्शन करने हैं, कब करने हैं, राहुल बोला। दादू इतनी जल्दी क्या है, क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? अंतरा उनसे लिपटती हुई बोली। बेटा शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल करनी तो है ही। अब अंगद की बात भी नहीं टाल सकते, उसका कहना भी ठीक है। 3 साल से तुम एक दूसरे को जानते हो, बहुत लंबा समय है। बाकी तुम्हारी मर्जी से ये शादी हो रही है, फिर तुम यहीं इसी शहर में रहोगी, जब दिल करेगा जाकर मिल आएंगे। तू भी जब तेरा दिल किया तो तू आ जाया करना, विक्रम बोला। पापा आप सब मिलकर मुझे तंग कर रहे हो। कहते हैं कि राजे महाराजे भी बेटियों को घर में नहीं बिठा सके, ये रीत सबको निभानी पड़ती है।
पहले मैं आई, फिर तुम्हारी मम्मी आई, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, फिर समर के लिए भी दुल्हन लेकर आएंगे, सिया बोले। फिर पहले समर की ही शादी कर लो, अंतरा बोली। समर से याद आया, वो ना आज आज्ञा को अपने कॉलेज ले गया, ये कहकर कि प्रिंसिपल ने बुलाया है, अभी तक वापस नहीं आया है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है इनके बीच, मुझे दीपा ने बताया है, सिया बोली। अच्छा, लड़की तो अच्छी है, पर समर को कैसे पसंद आ गई वो, अंतरा बोली। अब ये समर ही बताएगा, मुझे तो बस इतना ही पता था कि वो उसे लेकर गया है, दीपा ने बस यही बताया है, सिया बोली। चलो अच्छा है, उसे कोई लड़की तो पसंद आई, मुझे तो लगा था कि कहीं ये हमारा नाम ही ना डुबो दे। हम सब की लव स्टोरीज मशहूर है, ये निकम्मा शायद अरेंज मैरिज ही करेगा और हमें लड़कियों ढूंढने में टाइम लगेगा। आज्ञा तो मुझे भी अच्छी लगी थी, राहुल बोला। ये आज्ञा के बारे में क्या बातें हो रही है, मुझे भी बताओ, समर अंदर आता हुआ बोला। वो सिया को दीपा का फ़ोन आया था, कह रही थी कि आज्ञा अब 21 की हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढने को कहा है। विक्रम कह रहा है कि वो ऋषि का रिश्ता करा देते हैं, इसके अलावा वो सचिन और विशु भी हैं। देखते हैं, आज्ञा को जो पसंद आएगा उससे ही कर देंगे, तुम्हारा क्या कहना है, राहुल ने जानबूझकर उसे जांचने के लिए बात बनाई। मुझे क्या पता, आज्ञा जाने, उसके घर वाले जाने, बोलकर समर ऊपर चला गया। सारे उसे ऊपर जाते हुए देख रहे थे, विक्रम तो टेढ़ा होकर उसे देख रहा था। उसे ऊपर पहुंचते ही सभी हंस पड़े। अंतरा को समझ आ गया कि वो लोग उसे ऐसे ही चिढ़ा रहे थे। अंगद ने कोई शादी की बात नहीं की थी, उसे अपनी फैमिली बहुत ही अच्छी लगी। वो लोग ऐसे ही मस्ती मारते रहे। समर अपने कमरे में आकर बैठा, आज्ञा के बारे में सोचता रहा। आज्ञा की दादी ने मुझे तो कुछ नहीं बताया और दादी को रिश्ते के लिए कह रही हैं। मैं उनके सामने ऋषि, सचिन और विशु के बारे में उन्हें पहले ही बता दूंगा, देखता हूँ। लेकिन मैं क्यों बताऊं, अगर इनमें से किसी एक से शादी कर भी लेती है तो अच्छी बात है। सभी अच्छे हैं, मैं खुद ही सबकी तारीफ करूंगा, जिसे वो चुनना चाहे चुन ले। पर ये सब सोचकर मुझे क्यों घबराहट हो रही है। मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी फ्रेंड को अच्छा जीवन साथी मिलेगा, पर वो खुश होगी तो मैं भी तो खुश होऊंगा। पर मैं उसे किसी और के साथ सोचकर भी बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा। अंतरा के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, एक हो चुका था। वो कमरे में बैठी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। समर उसके पास आया। दीदी, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? आओ, क्या हुआ, तुझे कब से पूछने की ज़रूरत पड़ गई? दीदी देखना, मेरा दिल ठीक है क्या, अजीब सा लग रहा है। अंतरा घबरा गई। उसने जल्दी से स्टेथोस्कोप उठाकर अपने कानों पर लगाया और उसके दिल पर रखकर चेक करने लगी। समर, पागल, मुझे डरा ही दिया था, सब ठीक है, तूने ऐसा क्यों कहा? दीदी, अभी सब बातें कर रहे थे ना कि आज्ञा की शादी के बारे में, तो मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, कर लेगी जिससे शादी करनी है। तीनों ही अच्छे हैं, पर ये सोचने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और अजीब सी घबराहट होने लगी, इसलिए आपके पास आया। तुम्हें आज्ञा की शादी के नाम से घबराहट हो रही है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? अंतरा ने उससे पूछा। समर का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? अंगद शाम को घर आया, लखन ने उसे पानी ला कर दिया। उसने थोड़ी देर बाद चाय ला कर दी, पर वो बात ही नहीं कर रहा था। अंगद ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है, आज कोई बात हो गई, बड़े चुप हो? साहिब, हमारे घर से फ़ोन आया था, माँ बीमार है, लेकिन सोचता हूँ आपको अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ, लखन बोला। अच्छा, तुम मेरी चिंता ना करो, तुम जाओ, माँ की खबर लेनी ज़्यादा ज़रूरी है, अंगद बोला। ठीक है सर, मैं सुबह खाना बनाकर चला जाऊँगा, आप खा लीजिएगा, मैं जल्द आने की कोशिश करूँगा, लखन बोला। फिर अंगद ने उसके लिए ट्रेन टिकट बुक करा दी, सुबह 7 बजे की भी। अगले दिन लखन ने जल्दी उठ के खाना बनाया और जाने की तैयारी करने लगा तो अंगद आ गया। हो गई तैयारी, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ? अंगद की आवाज़ सुनकर वो हैरान सा हो गया। उसने कहा, सर आपने क्यों कष्ट किया, मैं खुद ही चला जाता। कोई नहीं, तुम मेरे इतने काम करते हो तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है। चलो अब बातें ना बनाओ, तुम्हें पता ही है ट्रेन किसी का इंतज़ार नहीं करती, सो जल्दी करो। फिर वो उसे छोड़ने स्टेशन तक पहुंच गया। सिंघानिया मेंशन। समर सारी रात अंतरा की बात ही सोचता रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? आज्ञा वो मेरी दोस्त है, दोस्तों के लिए भी टेंशन हो सकती है। नहीं, दीदी को गलत लगा होगा, वो मेरी सिर्फ फ्रेंड है और कॉलेज की लड़कियों को दूर रखने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। उससे प्यार की बात नहीं हो ही नहीं सकता।
वो सोचते सोचते अपने कमरे से बाहर निकला और बगल वाले कमरे से निकली अंतरा से टकरा गया। वो चिल्लाई, बेवकूफ़, पागल, देखकर नहीं चला जाता, मेरा सिर, बेवकूफ़, कल मेरा एग्ज़ाम है, अगर गोला हो गया तो कैसे दूंगी? सॉरी दीदी, लाओ मैं देखता हूँ, कहकर समर उसका माथा मलने लगा। दोनों ऐसे ही डाइनिंग रूम में आ गए। सिया, राहुल और विक्की तीनों ने देखा और अंतरा के पास आ गए। क्या हुआ? राहुल बोला। क्या हुआ? सिया बोली। क्या हुआ? विक्रम भी बोला। कुछ नहीं, अंतरा बोली। वो मैं दीदी से टकरा गया, समर बोला। क्या? देख के नहीं चल सकते? इतने बड़े हो गए हो, अब कुछ हो गया तो घोड़ा सा हो गया है, अक्ल पता नहीं कब आएगी। विक्रम गुस्से में उसे मारने लगा था कि अंतरा आगे आ गई। पापा, आप यूं ही टेंस हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये देखो। ऐसे ही बेचारे को डांटा ना करो, मेरा एक ही तो छोटा सा भाई है, उसे भी आप डांटते रहते हो। अंतरा की बात सुनकर वो चुप हो गए। सिया ने उसका माथा देखा। उसने देखा कि जहाँ चोट लगी वहाँ हल्का सा उभार था। वो सिया उसको पकड़कर किचन में ले गई और उसकी चोट को कपड़ा गर्म करके सेक दिया, तब कुछ आराम आया। दादी, आज सलोनी घर आएगी पढ़ने, अंतरा बोली। मैं रुकूं बेटा? नहीं दादी जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने तो पढ़ाई ही करनी है, आप अपना काम भी छोड़ोगे और हम आपके सर बैठ भी ना पाए। चल, ऐसा करती हूँ, उससे मिलकर चली जाऊँगी, उसे ऐसा ना लगे कि हमें उसकी कोई कद्र नहीं है। मैं किचन में भी कुछ बनाने को कह दूँगी। फिर खाना खाकर सभी अपने काम पर चले गए। समर कॉलेज और राहुल विक्रम कंपनी चले गए। सिया अंतरा के साथ सलोनी का इंतज़ार करने लगी। सनी कॉलेज आया तो लड़कियां उसे अलग ढंग से देख रही थी। अब सबकी नज़र में वो भी उन लड़कों में शामिल हो गया था जिसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ लड़कियां अब भी उसकी दीवानी थी। अगर मुझे वो चुड़ैल मिल जाए तो मैं उसके बाल नोच लूँ। मेरा तो कल ही दिल कर रहा था कि उसका गला दबा दूँ। हाँ, ना शक्ल ना सूरत, समर का दिमाग खराब है जो उसे वो नमूनी पसंद आ गई। मुझे लगता है कि इसी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया होगा। हाँ, यही होगा, वरना समर तो कभी हमारी तरफ देखता भी नहीं है। चल, हमें तो छोड़, वो प्रीति जो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है, तुम्हें पता है उसने भी समर को प्रपोज किया था, पर समर ने उसे भी साफ कह दिया कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। ऐसे ही कॉलेज की लड़कियां समर के बारे में बातें कर रही थी। प्रिंस ने समर को सब बताया तो वो हंस दिया। हंस क्या रहा है? मैं तेरे से नाराज़ हूँ, तूने मुझे उसके बारे में बताया भी नहीं और जानबूझकर कल लेकर आया जब मैं छुट्टी पर था। कहानी आपको कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।